हालिया घटनाक्रम में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स सुधारों को भारत की निर्यात रणनीति का केंद्र क्यों माना जा रहा है? ए. क्योंकि टैक्स में छूट दी गई है। बी. क्योंकि परिवहन लागत घटाने पर जोर है। सी. क्योंकि आयात बढ़ाया जा रहा है। डी. क्योंकि निजीकरण तेज हुआ है। उत्तर: क्योंकि परिवहन लागत घटाने पर जोर है। व्याख्या: भारत में लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी का लगभग 14-15% है, जो वैश्विक औसत से अधिक है। सरकार का उद्देश्य मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट, डिजिटल ट्रैकिंग और तेज क्लियरेंस से इस लागत को घटाना है। इसका सीधा असर यह होगा कि भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में सस्ते और प्रतिस्पर्धी बनेंगे। एग्जाम एंगल: लॉजिस्टिक्स रिफॉर्म एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस प्लस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हालिया आर्थिक नीतिगत संकेतों में द्विपक्षीय निवेश संधियों बिट को दोबारा सक्रिय करने का कारण क्या है? ए. केवल विदेशी मुद्रा बढ़ाना। बी. निवेशकों को कानूनी सुरक्षा देना। सी. आयात नियंत्रण। डी. कर संग्रह बढ़ाना। उत्तर: निवेशकों को कानूनी सुरक्षा देना। व्याख्या: बिट का उद्देश्य विदेशी निवेशकों को निष्पक्ष व्यवहार और विवाद समाधान की गारंटी देना होता है। भारत का फोकस दीर्घकालिक, स्थायी और रणनीतिक निवेश आकर्षित करने पर है। यह आर्थिक कूटनीति का अहम औजार बनकर उभर रहा है। एग्जाम एंगल: बिट एफटीआई प्लस इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। हालिया तकनीकी प्राथमिकताओं में क्वांटम कंप्यूटिंग को रणनीतिक तकनीक क्यों माना जा रहा है? ए. केवल अकादमिक शोध के लिए। बी. साइबर सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं के लिए। सी. इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए। डी. मनोरंजन उद्योग के लिए। उत्तर: साइबर सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं के लिए। व्याख्या: क्वांटम कंप्यूटिंग पारंपरिक एन्क्रिप्शन को तोड़ने और अत्यधिक जटिल गणनाएं करने में सक्षम है। इसका उपयोग साइबर वॉरफेयर, रक्षा अनुसंधान, अंतरिक्ष और दवा विकास में हो सकता है। इसी कारण इसे भविष्य की शक्ति तकनीक माना जा रहा है। एग्जाम एंगल: इमर्जिंग टेक्नोलॉजी नेशनल पावर। हालिया ई गवर्नेंस पहलों का मुख्य उद्देश्य नागरिक राज्य संबंधों में क्या बदलाव लाना है? ए. कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना। बी. पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना। सी. कर दर घटाना। डी. निजीकरण को बढ़ावा देना। उत्तर: पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना। व्याख्या: डिजिटल प्लेटफॉर्म से सेवाएं देने पर मानवीय हस्तक्षेप कम होता है। इससे भ्रष्टाचार, देरी और मनमानी की संभावना घटती है। सरकार का लक्ष्य नागरिक केंद्रित शासन बनाना है। एग्जाम एंगल: ई गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी प्लस अकाउंटेबिलिटी। हालिया स्वास्थ्य सुधारों में जिला स्तरीय सेवाओं पर विशेष जोर क्यों दिया जा रहा है? ए. निजी अस्पतालों को बढ़ाने के लिए। बी. ग्रामीण और छोटे शहरों तक बेहतर इलाज पहुंचाने के लिए। सी. खर्च घटाने के लिए। डी. सरकारी भूमिका समाप्त करने के लिए। उत्तर: ग्रामीण और छोटे शहरों तक बेहतर इलाज पहुंचाने के लिए। व्याख्या: नीतिगत फोकस अब बड़े शहरों से हटकर जिला और ब्लॉक स्तर पर है। तकनीक, विशेषज्ञता और प्रबंधन सुधार से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाई जा रही है। एग्जाम एंगल: हेल्थ रिफॉर्म एक्सेस प्लस इक्विटी। हालिया वैश्विक आकलनों में भारत को डिजिटल भुगतान में अग्रणी क्यों माना जा रहा है? ए. निजी बैंकों के कारण। बी. क्रिप्टो करेंसी के कारण। सी. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण। डी. विदेशी निवेश के कारण। उत्तर: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण। व्याख्या: यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म खुले, सस्ते और व्यापक हैं। इन्होंने छोटे दुकानदार से लेकर आम नागरिक तक डिजिटल भुगतान को सरल बनाया है। इसी मॉडल को अब अन्य देश अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम एंगल: डीपीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लस गवर्नेंस रिफॉर्म। हालिया कृषि नीतियों में तिलहन उत्पादन पर जोर देने का मुख्य कारण क्या है? ए. निर्यात बढ़ाना। बी.
खाद्य तेल आयात पर निर्भरता घटाना। सी, एमएसपी समाप्त करना। डी, फसल विविधता समाप्त करना। उत्तर, खाद्य तेल आयात पर निर्भरता घटाना। व्याख्या। भारत खाद्य तेलों का बड़ा आयातक है, जिससे विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आत्मनिर्भरता और किसान आय दोनों को लक्ष्य बनाया गया है। एग्जाम एंगल, एग्रीकल्चर पॉलिसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हालिया औद्योगिक नीतिगत संकेतों में ग्रीन एनर्जी को प्राथमिकता देने का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है? ए, केवल रोजगार। बी, कार्बन उत्सर्जन में कमी। सी, निजीकरण। डी, कर संग्रह। उत्तर, कार्बन उत्सर्जन में कमी। व्याख्या। स्वच्छ ऊर्जा औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों को संतुलित करती है। यह दीर्घकालिक जलवायु प्रतिबद्धताओं और आर्थिक वृद्धि को एक साथ साधती है। एग्जाम एंगल, क्लाइमेट पॉलिसी सस्टेनेबल ग्रोथ। हालिया डेटा गवर्नेंस पहलों का मूल उद्देश्य क्या है? ए, डेटा का व्यवसायीकरण। बी, अनियंत्रित साझा। सी, सुरक्षित और गोपनीय डेटा उपयोग। डी, निजी कंपनियों को नियंत्रण। उत्तर, सुरक्षित और गोपनीय डेटा उपयोग। व्याख्या। नीति निर्माण में डेटा की भूमिका बढ़ रही है, लेकिन नागरिकों की निजता सर्वोपरि है। नई व्यवस्थाएं इसी संतुलन को साधने का प्रयास हैं। एग्जाम एंगल, डेटा गवर्नेंस प्राइवेसी प्लस एफिशिएंसी। हालिया वैश्विक रैंकिंग सुधारों से भारत को सबसे बड़ा आर्थिक लाभ किस रूप में मिलेगा? ए, आयात बढ़ेगा। बी, निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। सी, कर दरें बढ़ेंगी। डी, सब्सिडी बढ़ेगी। उत्तर, निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। व्याख्या। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल सिस्टम से लागत घटती है। इससे भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में अधिक मजबूत बनते हैं। एग्जाम एंगल, इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली ड्राइव्स ट्रेड।